सबसे पहले बढ़ेंगे मज़हर अब्बास की जानिब और यही सवाल के साथ कि 5 अगस्त को एहतजाज के ऐलान के बावजूद 90 दिन का अल्टीमेटम देने का मकसद क्या है। सबसे पहले तो ये, और दूसरी जानिब क्या 90 दिन की तवील तहरीक का ऐलान पार्टी कारकुनों में तवानाई भरने की कोशिश है या ये मौजूदा हिकमत अमली की गैर यकीनी कैफियत का एतराफ़ है? जी मज़हर साहब। देखिए, एक चीज़ तो ये नज़र आती है कि पीटीआई में वो कन्फ्यूजन जो पहले दिन से था वो कन्फ्यूजन आज भी है कि पीटीआई को लीड कौन कर रहा है। अब बानी पीटीआई के हवाले से ज़ाहिर है अडियाला जेल में जो भी जाता है वो बाहर निकल के एक नया बयानिया पेश कर देता है। अब अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि वो तहरीक चलाएंगे और बानी पीटीआई ने उनको ज़िम्मेदारियाँ दी हैं। अलीमा ख़ान दूसरी बात कर रही हैं। अब ये 5 अगस्त की बात जो है और फिर 90 रोज़ की बात, अब ये जो कन्फ्यूजन है ये इसका बैकलैश बहुत आया है विद इन पीटीआई। और अली अमीन गंडापुर को जो पीटीआई के बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं, उसमें हमारे मीडिया के लोग भी शामिल हैं, उनका बैकलैश भी नज़र आता है कि अली अमीन गंडापुर ये कहाँ से थ्योरी लेकर आए हैं और ये बड़े सीरियस क्वेश्चंस हो गए हैं अली अमीन गंडापुर पे। अब देखना ये कि बानी पीटीआई से अगली मुलाकात किसकी होती है और वो बाहर आके क्या बात करते हैं। लेकिन अगर आज फ़र्ज़ करें आज 14 तारीख़ है और उन्होंने कहा जी कल से ही तहरीक शुरू हो गई, 90 रोज़ के अंदर एक कन्फ्यूजन जो है वो तहरीक से पहले ही नज़र आ रहा है। इसको जितनी जल्दी पीटीआई दूर करेगी उतना बेहतर है। गवर्नमेंट के लिए इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती कि पीटीआई में कन्फ्यूजन रहे। अली अमीन गंडापुर एक तरफ JUI मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि पीटीआई के अंदर से तब्दीली आए तो बेहतर है, जो है वज़ारत आला कोई नया वज़ीर आला है। उसकी भी वजह समझ में आती है क्योंकि मौलाना फजल रहमान और अली अमीन गंडापुर एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ते हैं, वो एक बात समझ में आती है। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर के हवाले से पीटीआई के अंदर से जो तनकीद आ रही है और फिर बाहर से ये बात की जा रही है कि तब्दीली लाई जाए लेकिन पीटीआई के अंदर से ही लाई जाए, तो लगता यह है कि बात शायद उसी तरफ बढ़ रही है। और अगर उस तरफ बढ़ती है तो फिर तहरीक का क्या होगा, क्योंकि मज़ीद पीटीआई में एक इंतशार सा आ जाएगा। ज़ाहिर है आप अली अमीन गंडापुर को हटा देंगे तो वो अपने सपोर्टर्स के साथ एक तरफ हो जाएंगे। बज़ाहिर ये कहेंगे केपी की अगर पूरी पॉलिटिक्स आप देखें जो पीटीआई की है, परवेज़ खटक 2/3 मेजॉरिटी लेके उन्होंने दिलवाई और परवेज़ खटक साइडलाइन कर दिए गए। यानी 2013 के बाद 2018 में 2/3 मेजॉरिटी आई पीटीआई की। एक नया रिकॉर्ड बना कि इससे पहले कभी भी खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स में किसी ने 2 मरतबा मुसलसल इलेक्शन नहीं जीता। लेकिन उसके बाद हमने देखा उनको हटा के महमूद ख़ान को लगा दिया गया, फिर महमूद ख़ान हटा दिए गए। अब लगता ही है कि तीसरी बारी अली अमीन गंडापुर की आ रही है, शायद उनको हटा दिया जाए। अगर इस किस्म का बैकलैश आता है तो मेरा ख़्याल है पीटीआई के अंदर का कन्फ्यूजन जब तक दूर नहीं होगा, पीटीआई की तहरीक जो है वो उस तरीके से नहीं चल पाएगी। और यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। और पीटीआई के अंदर जो अली अमीन गंडापुर पर तनकीद आ रही है कि जब एक बात तय हुई थी कि 5 अगस्त से तहरीक शुरू होगी तो ये 90 रोज़ की बात कहाँ से आई। अब इस 90 रोज़ का कन्फ्यूजन जो है, बहुत से लोगों को 90 रोज़ का जनरल ज़िया-उल-हक़ का ऑपरेशन फेयर प्ले याद आ गया। लेकिन ये जो है ये कन्फ्यूजन अगर दूर नहीं होता, बज़ाहिर लगता है कि पीटीआई के अंदर के जो इख्तलाफात हैं, जो अंदर की एक दूसरे की टांग खींचने की सियासत है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इसी वजह से बानी पीटीआई की जेल से रिहाई भी मुश्किल होती जा रही है और कोई तहरीक चलाना भी मुश्किल होती जा रही है। अब उनके बेटे आएंगे तो किस तरीके से चीज़ें होंगी, ये मेरा ख़्याल है पीटीआई का कन्फ्यूजन जो है वो पीटीआई को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। सुहेल वड़ाइच साहब, यही सवाल आपसे, 5 अगस्त की तारीख दे दी गई थी एहतजाज की, उसके बावजूद अली अमीन गंडापुर की जानिब से 90 दिन का अल्टीमेटम क्यों दिया गया, ये क्या मकसद है इनका? देखिए, इमरान खान साहब हैं वो देवता हैं और जो है उनकी बात तो जो वो कह दें हरफ ब हरफ पूरी होती है। गंडापुर साहब भी उनके मुरीद हैं और उनके ताबेदार हैं, उनकी हर बात मानते हैं, उनकी रिहाई की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इस सारे के बावजूद उनकी एक अपनी सर्वाइवल, उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी, उनका एक अपना दबदबा, उनका एक अपना रोब है। तो इसलिए वो एक अपनी आइडेंटिटी भी रखते हैं, एक अलग से सोच भी रखते हैं। अगरचे वो हर मीटिंग में मुझे पता है, मैंने सुना है कि बड़े आला तरीन मीटिंगों में जहाँ इमरान खान का नाम भी लेना मुश्किल होता है, वहां भी वो इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ उन्हें जो सारी लीडरशिप है जो अब बैरून मुल्क बैठी है और वो इंतहा पसंदी की तरफ इमरान को लेके जाना चाहती है। शायद गंडापुर साहब जो हैं वो इसके मुखालिफ हैं और वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए कोई रास्ता निकले, इसलिए वो इस चीज़ को लंबा ले गए हैं। वो चाहते हैं कि कोई ना कोई मुज़ाकरात के जरिए किसी न किसी डील के जरिए मामला चल जाए, उनकी हुकूमत भी बच जाए, खान साहब भी रिहा हो जाए, तहरीक इंसाफ जो है, इसकी तहरीक जो है, इसमें भी लोग उंगली कटा के जो है वो शहीद हो जाए। तो उनकी स्ट्रेटजी है। जबकि दूसरी तरफ जो लोग बड़ी सेफ जगहों पे बैठे हैं, जिनकी कुछ जाना आना है नहीं, वो कहते हैं बस कूद पड़ो आग में। आप क्यों नहीं तहरीक चलाते, क्यों नहीं आप जो जाके धरना देते, क्यों नहीं आप हड़ताल करते। तो इन सबको जितने यहाँ पाकिस्तान में हैं, उन्होंने पहले भी अजाब झीले हैं, कैदें काटी हैं, जेलें काटी हैं, तकलीफें बर्दाश्त की हैं। उनमें उतना इतना हौसला नहीं है अब कि वो दोबारा से सारे जो हैं वो जेलों में जाएं। तो ये सोच समझ के इस तरह की कॉल देनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि बेहतरीन रास्ता एक ही है, मसालियत मसालियत मसालियत, मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात। ठीक है।